जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपना चैनल हिंदी ग्लोबल एकेडमी जो कि निरंतर आप लोगों को जागरूक कर रहा है आपके एग्ज़ाम को लेके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी कांस्टेबल का बेटा एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक बचा है। यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक बचा है। अब इसके लिए बेटा हमारे पास कुछ प्लान होना चाहिए। और जो देखो सिलेक्शन के जो बच्चा करीब है उसके पास प्लान तो हैं, लेकिन कुछ बेटा प्लान जो है मैं भी आप लोगों के सामने साझा करूंगा। अगर आप उस प्लान को लेकर अगर आप काम कर गए तो सफलता आपको निश्चित ही मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यूपी कांस्टेबल में बेटा क्या क्या करना है, कौन कौन सी बुक फॉलो करना है, कैसे क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखो जीएस एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। अब जीएस में हम लोग 6 या 7 पार्टों में बांट सकते हैं। तो जीएस में सबसे ज़्यादा पढ़ना है बेटा 3 सब्जेक्ट। कौन कौन से आपके? एक आप ले लीजिए बेटा क्या, साइंस ले लीजिए। ठीक है, साइंस ले लीजिए। हिस्ट्री में आपको बेटा लेना है आधुनिक इतिहास। आपको क्या लेना है बेटा? आधुनिक इतिहास। ठीक, आप इंडियन जियोग्राफी पढ़िए। क्या पढ़ना है बेटा? इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, जितना मैं आपको जीएस में बता दूं सिर्फ आपको उतना ही करना है। साइंस लेना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है, इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है और पॉलिटी पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है बेटा? पॉलिटी पढ़ना है। और जीएस में थोड़ा सा करंट आपको देखना है। और जीएस का सब्जेक्ट हमारा पूरा हो जाता है यूपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं मैथ में। मैथ में बेटा अर्थमेटिक को जितने अच्छे से पढ़ पाओ उतने अच्छे से पढ़ो। अर्थमेटिक में बेटा 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेशियो। ठीक है, एक होता है बेटा परसेंटेज, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। एक रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीआई और एसआई हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया। अगर इन 5 चैप्टर पे आपकी कमांड है, अगर 20 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन बेटा यहीं से आपके कवर होंगे। ठीक है, एडवांस आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप एडवांस देखे रहिए। जो एडवांस का पोर्शन आएगा वो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, कैसे? पाइथागोरस प्रमेय आपको सबको आती है। ठीक है, और दूसरी चीज जैसे जियोग्राफी में बेटा रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे स्क्वायर आ गया, मेंसुरेशन में आप जाइए, उसके फार्मूले आप याद करके रखिए बेटा। फार्मूले रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके उसमें एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ के और रीजनिंग में बेटा देखो रीजनिंग में क्या है कहने के लिए, तो रीजनिंग मैथ का ही भाग है आधा उसमें, समझ रहे हैं? क्योंकि एज के क्वेश्चन को अब आप किसमें काउंट कर रहे हैं बेटा? रीजनिंग में। तो मैं ये कह रहा हूं कि रीजनिंग आपको मैथ के हिसाब से ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आधी मैथ है, आधी आपकी रीजनिंग है। सिलेक्टेड चीजें अब आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग पहले बेटा पढ़ डालो। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। ब्लड रिलेशन के आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। कैलेंडर के आपके क्वेश्चन मिलेंगे ही। ठीक है, और फिर आप उसमें जाइए, डाइस के आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। फिर सिनोलॉजिज्म है आपका। ठीक है, तर्क शक्ति के क्वेश्चन, तो ये मिला के आपको क्वेश्चन बेटा मिलेंगे। ये 7 से 8 चैप्टर, देखो हमको 40 चैप्टर रीजनिंग में उसमें गिनाए गए। 40 चैप्टर ना पढ़ के हमको 8 चैप्टर पे बेटा इतनी कमांड कर देनी है कि सारा क्वेश्चन आपका वहीं से बन जाएगा। ठीक, उसके बाद हिंदी को बेटा जितना अच्छा पढ़ सको उतना पढ़ लो, क्योंकि टाइम बहुत है। हिंदी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी और हिंदी ही आपका सिलेक्शन रोकेगी। ठीक है, तो हिंदी को आप जितना डीप में पढ़ सको उतना डीप पढ़ो। ठीक, और बाकी ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब उसके लिए आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब आप अपना आकलन कैसे करेंगे बेटा? आकलन भी तो करना है कम से कम। जब आपका पेपर की एग्जाम जब डेट आ जाए उसके पहले कम से कम 20 से 30 प्रैक्टिस सेट भी तो देने हैं। प्रैक्टिस सेट कब देने हैं? जब हमारी लगभग तैयारी 70% हो जाए। जब अंदर की आत्मा ये कह दे कि अब हमारी 70 से 80% तैयारी हो चुकी है, तब बेटा आप प्रैक्टिस सेट पे कूदिए। बेफालतू प्रैक्टिस सेट पे मत कूदिए, डिमोटिवेशन होने लगता है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी ही है,
तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हर एक इस समय बहुत सारे पब्लिकेशन है, हम लोग तो पब्लिकेशन आपको जैसे यूथ हो गया और घटना चक्र हो गया, जो हमारे प्रयागराज में बेटा बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है, और चीजें यूपी से रिलेटेड चीजें ढेर सारी जो है आपको इसमें एग्जाम से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो खूब मन लगा के पढ़िए, और चीजें बस प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपको 30 प्रैक्टिस सेट देने हैं और ईमानदारी से देने हैं, और सारे प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको एक एक बार लिखना जरूर है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कर लीजिए। मेरे द्वारा आपको क्या दिया जाएगा बेटा, मेरे द्वारा आपको एग्जाम से जिस दिन एग्जाम की डेट आ जाएगी उस दिन मैं भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और प्रैक्टिस सेट भी बेटा ऐसे होंगे कि आपको मजा आ जाएगा, आप कहेंगे कि बहुत अच्छा जो है प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो अब वही है कि एक इसके साथ मैं अब आपको एक कोड बताता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।